सोनीपत में चल रहे 36वें वार्षिक उत्सव पर श्री सुंदरकांड योग समिति के तत्वाधान में नेहरू पार्क गीता कॉलोनी में आयोजित श्री सुंदरकांड पाठ का 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन समापन हुआ, जिसमें गीता ज्ञानेश्वर गुरुदेव स्वामी दिव्यानंद भिक्षु महाराज ने गीता अध्याय को सुनाकर लोगों को जागृत किया। उन्होंने बताया, यह संसार नश्वर है जिसमें प्रत्येक जीव जन्म मरण के चक्र से जूझ रहा है। जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए प्रभु स्मरण बहुत जरूरी है। प्रभु स्मरण, आराधना व साधना से ही जीव मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। हर व्यक्ति को अभी से मुक्ति मार्ग की ओर तीव्रता से अग्रसर होते हुए प्रभु भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। मनुष्य का अधिक समय प्रभु चरणों में ही बीतना चाहिए। प्रभु भक्ति हमें सद्मार्ग की ओर अग्रसर करती है और बुरे कार्यों से दूर रखती है। बुरे कर्मों के परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं, इसलिए किसी भी स्थिति में हमें बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। यही गीता का ज्ञान है। सुंदरकांड बाद में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व मंत्री कविता जैन ने श्रद्धालुओं को प्रोत्साहित किया कि वे नियमित रूप से ही श्री सुंदरकांड महायज्ञ में हिस्सा लें। श्री सुंदरकांड महायज्ञ बेहद मंगलकारी होता है, जिसमें हिस्सा लेने मात्र से ही नकारात्मकता का विनाश होता है। मानव के साथ समस्त संसार का कल्याण होता है। उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के मंगलमय की कामना करते हुए सद्गुरु का आशीर्वाद लेते हुए महायज्ञ में आहुति भी डाली। इस अवसर मुफ्त टीकाकरण में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को महाराज जी ने सम्मानित किया और समिति की तरफ से जरूरतमंद परिवारों को अन्न वितरण किया गया। सोनीपत ATN न्यूज के साथ अरुण चौधरी की रिपोर्ट। गुरुवर के चरणों में नमन। और आज सुंदरकांड यज्ञ समिति द्वारा आयोजित आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित सभी मेरे आदरणीय बंधुओं, मातृशक्ति, सबसे पहले मैं महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए और समिति का धन्यवाद करती हूँ कि हर वर्ष की तरह से इस बार भी सुंदरकांड समिति के माध्यम से 3 दिवसीय प्रोग्राम का आयोजन हुआ। जब भी महाराज जी के किसी भी प्रोग्राम में आना होता है और महाराज जी का जो श्रवण हमें मिलता है, तो मुझे केवल एक ही बात हमेशा याद आती है और समझ भी आती है। कहते हैं गु जमा रू। गु का मतलब होता है अंधेरा और रू का मतलब होता है प्रकाश। यानी कि सच्चा गुरु वही होता है जो हमें अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर लेकर जाता है। और आज थोड़े समय में गुरुवर ने जो भागवत गीता के 48वें श्लोक की व्याख्या की और 47वें श्लोक की व्याख्या की, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, सोनीपत ऐसी भूमि है जहाँ पर हर हफ्ते कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में भागवत कथा का आयोजन होता है। और दावा मैं इस चीज का कर सकती हूँ कि 18 अध्याय के सभी श्लोकों का अगर सही मायनों के अंदर विश्लेषण आज तक अगर किसी ने किया है तो वो हमारे दिव्यानंद महाराज जी हैं। क्योंकि जितने भी आयोजन होते हैं, और जो महाराज जी आज एक जो बात कह रहे थे कि आज जो हमारा हिंदू धर्म है, हमारा सनातन धर्म, हम आडंबर के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हम विश्लेषण करें महाराज जी की कथा वाचन का और अन्य जहाँ पर भी प्रोग्राम होते हैं, तो वो एक आडंबर मैं समझती हूँ कि हमें नजर आता है। तो निश्चित रूप से आज दोबारा से इस बात को दोहराते हुए कि महाराज जी हमें यथार्थ में लेकर जाने का प्रयास करते हैं और सही मायनों के अंदर जो वर्तमान परिस्थितियों से निकलकर आगे जाते हैं, और हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है, कैसे हमें अपने धर्म की प्रभावना को बढ़ाना है, ये अगर हम लोग सीख कर जाएं तो हमारा यहाँ पर आना भी सार्थक होगा। और अगर हम आज पूरी दुनिया के अंदर नजर डालकर देखें, एक और वाक्य हम लोग अक्सर सुनते हैं, आग लगी संसार में झटझट पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल उठता संसार। आज इस तरह से यूक्रेन में जो हालात है, जो युद्ध की संभावना हो रही है, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं केवल हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के अंदर भी हमारे प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री जी किसी एक के नहीं होते, वो पूरे हिंदुस्तान के पूरे राष्ट्र के होते हैं। लेकिन हमारे मोदी जी ने जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर आज दिखा दिया है कि अगर सबसे ताकतवर कोई देश है तो वो हिंदुस्तान है, अगर सबसे ताकतवर कोई धर्म है तो वो हिंदू और सनातन धर्म है। आज उसकी ताकत है कि जो लोग हिंदुस्तान के अंदर रहकर भी हिंदुस्तान का झंडे को जलाने का काम करते हैं, उसको ना उठाने की धमकी देते हैं,
आज वहां से निकलने के लिए भी उन्हें तिरंगे का सहारा लेना पड़ा। आज ये धार्मिक मंच पर मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि अब सही समय आ गया है हमारे भारत को दोबारा से विश्व गुरु बनाने का, और वो केवल मोदी जी अकेले नहीं कर सकते, हमारे गुरु अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। और यही सभा, इस तरह के यज्ञ, इस तरह की जो भी हमारी कथाएं होती हैं, ये माध्यम है हिंदुओं को जगाने का, ये संदेश है। अगर आप देख सकते हैं यूपी के अंदर अयोध्या जी का जो मंदिर, रामलला जी को अपना मंदिर मिला 550 वर्षों के बाद भी, उसके बाद भी जब इस पर चुनाव हुए तो एक डाउटफुल सिचुएशन, हर रोज की यूपी में क्या होगा, यूपी में क्या होगा। आज हमें अपनी ताकत को जगाने की जरूरत है, अपनी एकता को खंडित ना होकर एकजुट करने की जरूरत है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अपनी संस्कृति को जिंदा रख सकते हैं, अपने संस्कारों को जीवित रख सकते हैं, अपने भारत को आगे कर सकते हैं।